बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आप सबको जो है ज़िलहज का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई थी भाई इम्तियाज़ सुपर मार्केट। जैसा कि आप सभी को पता है इम्तियाज़ सुपर मार्केट जो है कराची की सबसे बड़ी होलसेल सुपर मार्केट है ये। और इनकी कराची में डिफरेंट ब्रांचेस है। हमने आज जो विज़िट किया है ना, हमने किया है गुलशन ब्रांच का विज़िट। और मैं हमेशा यहीं पर ही ग्रोसरी करने के लिए आती हूँ। तो आज जो है मैंने सोचा चले ग्रोसरी कर ली जाए। तो मैं बेसिकली गई थी मंडे के दिन, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड मिलता है हमेशा और बड़ी ही लंबी लाइन लगानी पड़ती है बिल के लिए भी। तो मैंने इस बार सोचा कि भाई मंडे के दिन चलते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल अनीला अदनान व्लॉग्स पर। तो यहाँ जो है मैंने बस शॉपिंग के साथ साथ थोड़ी वीडियो बनाई है व्लॉग आप सबके लिए। और इसके अलावा इनकी कुछ स्पेशल ऑफ़र्स जो है स्टार्ट हो चुकी हैं यहाँ पर। जब मैं गई थी उस वक्त कोई इतनी ख़ास ऑफ़र्स नहीं थी, लेकिन अब ये है कि 9 ज़िलहज तक जो है इन्होंने अपने फ़ेसबुक पेज पर पोस्ट अपलोड की हैं। आज ही मैंने देखी है तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँ। तो आप चाहें तो इम्तियाज़ सुपर मार्केट का फ़ेसबुक पेज विज़िट कर सकते हैं। वहाँ आपको तमाम डिटेल्स और अपडेट्स मिल जाएंगी, क्या क्या ऑफ़र में मिल रहा है। और कुछ जो है प्राइसेस भी डिस्काउंट यहाँ दे दिए गए हैं, प्रमोशंस लगा दी गई हैं 9 ज़िलहज तक के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं ऑयल के प्राइस चेक कर रही थी, तो डिफरेंट प्राइस ऑयल थे यहाँ पर। प्राइसेस स्टार्ट अगर मैं बताऊँ 1 केजी के जो पाउच मिल रहे थे, तो वो थे 560 रुपीज़ से प्राइसेस स्टार्ट थे। और डिफरेंट थे उनमें, कुछ 2 से 3 के मैंने प्राइसेस देखे थे। अच्छा, यहाँ साथ-साथ मैंने आपको ये कुछ स्क्रीनशॉट जो है इसके दिए हैं, इनके फ़ेसबुक पेज पे जो-जो प्रमोशंस लगी हुई हैं। तो 560 रुपीज़ से जो है ऑयल के प्राइसेस स्टार्ट थे, डिफरेंट थे, 585 भी थे और 560, 570 इस तरह से जो है बस ये 2 से 3 प्राइसेस मुझे नज़र आ रहे थे। तो यहाँ ही देख लें, ये पूरे जो कॉटन मिल जाते हैं वो हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ भी आपको प्राइसेस दिखा सकूँ। तो बेसिकली भाई यहाँ वीडियो की परमिशन नहीं होती, तो बस ये तो बस मैंने शॉपिंग करते-करते जो वीडियो बना ली। अच्छा, ये देख लीजिए 2920 रुपए का कैनोलिव का आपको जो है ये पूरा मिल रहा है कार्टन। और एक पैक जो है 584 का मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से मेज़ान देख लिया आप, 2945 का कार्टन है, ईच जो है 589 है। तो बस इसी तरह के प्राइसेस, क्योंकि आप सभी को पता है पेट्रोल पे भी पैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से जो है काफ़ी कीमतें बढ़ रही हैं हर चीज़ पर ही। अच्छा, यहाँ देख लीजिए कुछ सॉस पैन वगैरह काफ़ी जो है इन पे जो प्रमोशंस लगा दी गई हैं। अगर आप लेना चाहें नॉन स्टिक पैन्स हैं और पैन्स, ये सब कुछ जो है अभी आप जाकर ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपको 9 ज़िलहज तक तमाम प्रमोशंस दे दी गई हैं। जब मैं गई थी, जब इतनी कोई ख़ास ज़्यादा प्रमोशंस यहाँ नहीं आई हुई थी। तो यहाँ अब हमने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी। वाइटल टी हम देख रहे थे और हम लोग जो है हमेशा वाइटल टी ही लेते हैं। 900 प्लस कुछ इस तरह के प्राइसेस थे। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट प्राइसेस याद नहीं है, मैं आपको वर्बली से बता रही हूँ बस। अच्छा, ये देख लिया भाई, नेशनल का हम लोग जेम लेते हैं और 169 आई थिंक 59 सॉरी इनके प्राइसेस थे जेम के। तो हम लोग हमेशा यही लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ही कुछ चॉकलेट स्प्लिट है, कुछ ऑफ़र में भी यहाँ आया हुआ था, जो कि 535 रुपये का मिल रहा था। लेकिन मैंने कहा पता नहीं कैसा इसका टेस्ट होगा, चोको ज़ेला के नाम ऐसी कुछ था ये। तो फिर बच्चे पसंद नहीं करते, तो इस वजह से हमने ये नहीं लिया। हमने जो हम लेते हैं हमेशा वही लिया, चोको ब्लीस इस तरह से कुछ आई थिंक नाम है, जो हम लोग लेते हैं बच्चों के लिए हमेशा, क्योंकि वही खाते हैं बच्चे, तो उसी की टेस्ट की आदत है। तो उसके अलावा यहाँ पर ये चीनी देख लीजिए, इनका अपना ब्रांड, तो पूनम के नाम से जो है इनका ये ब्रांड होता है, जिसमें आपको दालें, चावल, चीनी सब कुछ मिल जाता है। चीनी के जो प्राइस थे 91 केजी के प्राइस थे। और मैं इसी तरह से 1 केजी के पाउचेस लेती हूँ अलग-अलग, वो यूज़ करने में बड़े अच्छे रहते हैं। मतलब ईज़िली आप एक-एक करके पाउच निकाल कर जो है अपने जार में डालते रहो और यूज़ कर लो। तो इसी तरह से मैं ले लेती हूँ हमेशा। और उसके अलावा मुझे राइस देखने थे, बिरयानी राइस, सेला राइस मैंने देखने थे घर में नॉर्मल यूज़ के लिए भी, तो वो मैं देख रही थी। अच्छा, ये जो पूरा पैक था ना 5 केजी का, ये मिल रहा था 1299 रुपीज़ का 5 केजी का। लेकिन ये बड़ा पैक मैं नहीं लेती, मैं 1 केजी के पाउच लेती हूँ। तो मैंने जो है फिर अलग-अलग इस तरह से ये 1 केजी वाले पाउच ले लिए थे।
तो आई थिंक ये कुछ 200 प्लस इस तरह कुछ इसके प्राइसेस थे। और सेला राइस भी मैंने लेना था, और मैं 2-3 डिफरेंट किस्म के राइस लेती हूँ, जिसमें बासमती राइस होता है और इसके अलावा सेला राइस होता है, और इसके अलावा जो है डेली नॉर्मल दाल चावल वगैरह के लिए जो हम लेते हैं वो एक होता है। तो यहाँ के राइस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। यहाँ की जितनी भी वैरायटी आप ले लें वो बहुत अच्छे प्राइसेस में मिलती है, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, साफ़ सुथरे बिल्कुल, ना कोई ज़्यादा इसमें कंकर होते हैं। तो यहाँ की जो है क्वालिटी बहुत अच्छी मुझे लगती है, और दूसरा प्राइसेस भी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है बस मैं यही देख रही थी राइस, तो डिफरेंट ये देख रही, ये जो ग्रीन कलर के पैक है ये नॉर्मल डेली बेसिस के किफ़ायत के नाम से इसे कुछ आई थिंक ये था, पूनम किफ़ायत, जी हाँ। तो वो हमने ले लिया। अब थोड़ा-सा हम और आगे बढ़े तो अच्छा, ये दाल चना मैं ले रही थी, इसके प्राइसेस मुझे याद नहीं हैं। और क्योंकि बकरीद आ रही है तो उस हवाले से दाल चना आपको पता है ज़्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि शामी कबाब वगैरह बनाने होते हैं। तो मैं दालों में कोई ज़्यादा दालें नहीं लेती, क्योंकि हमारे घर में दाल जो है बहुत कम बनती है, और जब बनती है तो बस हम उसी वक्त हैंड टू हैंड मतलब मंगवा कर बस डेली जो अगर वीक में बन रही है जिस तरह से भी वो ले लेते हैं। क्योंकि मैं रमज़ान में भी 1-2 दालें लेकर आई थी, तो वो अभी तक हमारी ऐसे ही रखी हुई हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं ना, वो चीज़ वेस्ट हो जाती है। कीड़े वगैरह भी पड़ जाते हैं। तो बहरहाल मैंने दाल चना के यहाँ पे 2 पैक ले लिए थे। अच्छा जी, यहाँ पर अब आ गई है कहानी मसाले की, जो कि शान और नेशनल की रेसिपी मसाले मिक्स होते हैं, क्योंकि अब बकरीद है, तो बकरीद पर भई बड़ी-बड़ी मज़े की जो है ना डिशेज़ बनने वाली हैं। चपली कबाब, तिक्का बोटी, सीख कबाब और भी बहुत कुछ, जिसमें कढ़ाई है, बहुत कुछ है। तो वैसे तो मैं घर के भी मसाले कुछ यूज़ करती हूँ, लेकिन ये पैक भी मैं लाज़मी लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से जो है ना टेस्ट को एनहांस करने के लिए ये मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। तो यहाँ भी मैं देख रही थी, क्योंकि कोई इतनी ज़्यादा ख़ास ऑफ़र नहीं थी। वो बातें, मैं गई थी कुछ टाइम पहले, तकरीबन आई थिंक अभी आप ये वीडियो देख रहे हो फ्राइडे के दिन, तो मैं अभी जो लास्ट मंडे गया है ना, मैं उस दिन गई थी। तो काफ़ी दिन पहले मैंने सोचा था, क्योंकि फिर ज़्यादा रश होने लगता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम भी वेस्ट होता है इस वजह से। लेकिन ये कि अब यहाँ पे कुछ ऑफ़र्स आ चुकी हैं, और हमेशा ही मिलती हैं यहाँ बड़ी अच्छी-सी ऑफ़र। तो बस जो मसाले हमने लेने थे, शान के मसाले मैं ज़्यादा लेती हूँ, तो मतलब जो लेना होता है वो शान के ही ले लेती हूँ। तो वो मैंने यहाँ से ले लिए थे, जिनमें सीख कबाब, बिहारी कबाब, तिक्का बोटी और इसके अलावा कढ़ाई, ये बस ये 2-4 मसाले जो थे वो मैंने ले लिए थे, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ऑयल नहीं लिया था, जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैंने सोचा बहुत ज़्यादा जो है सामान हो जाता है, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वापसी में। तो इस वजह से मैं 1-2 विज़िट मेरे, तो क्योंकि बाहर मार्केट के विज़िट रहते ही हैं, तो और भी सुपर मार्केट्स का मैं विज़िट करूँगी, तो मैंने कहा बाकी जो ग्रोसरी रह जाएगी ना वो वहाँ से ले लेंगे। तो बस ये एक वीडियो थी, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूँ, शायद आपके किसी काम की हो ये वीडियो। क्या पता आपको कोई इससे हेल्प मिल जाए मेरी वीडियो से। वैसे तो कोई इतनी ज़्यादा ख़ास वीडियो नहीं बनी है ये, क्योंकि मैंने सोचा था अगर कोई अच्छी-सी ऑफ़र्स होंगी तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उस वक़्त इतनी कोई ख़ास ऑफ़र्स नहीं थी। यहाँ मैं चिकन पाउडर देख रही थी, तो फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि कभी अगर यूज़ होता है तो मेरा बहुत कम यूज़ करती हूँ, मतलब जिससे चाइनीज़ वग़ैरह में यूज़ कर लिया जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये देख लें, ये सारे मिक्स हर्ब्स हैं, और यहाँ पर आपको ना तमाम किस्म के मिक्स हर्ब डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स में मिल जाते हैं। और ये देख लीजिए, ये मैदा है, और इनका मैदे की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, साफ़ सुथरा मैदा, और इनका अपना वही ब्रांड है पूनम। तो यहाँ मैंने 2 पैक ले लिए थे 1 केजी के, क्योंकि हमारे घर में पिज़्ज़ा वगैरह मतलब ये तकरीबन ये मंथली बनता है लाज़मी, तो इस वजह से मैं कोई बेकिंग वगैरह तो ज़्यादा ख़ास करती नहीं हूँ। तो ये 2 पैक ले लिए थे यहाँ पर मैंने, और इसके जो प्राइसेस थे आई थिंक 190 इन रुपीज़ में, जी हाँ, 119 रुपये का जो ये 1 केजी का पैक था मैदा। ठीक है जी, तो इसके अलावा मज़ीद हम चलेंगे कुछ स्पाइसेस की तरफ अब। तो यहाँ देख लीजिए, मैं आ चुकी हूँ, यहाँ के स्पाइसेस की भी प्राइसेस वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज़ भी। तो यहाँ मैं सबसे पहले ज़ीरा देख रही थी, मुझे ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि मैं ज़ीरा पीस कर अलग रखती हूँ, थोड़ा-सा भून कर भी मैं रख लेती हूँ। किसी चीज़ों में भुना ज़ीरा भी यूज़ हो रहा होता है, कहीं ज़ीरा पाउडर भी यूज़ हो रहा होता है। तो आई थिंक 250 का जो है ये 250 ग्राम
ऐसी कुछ जो है ये मतलब पूरा इसका वेट तो 250 ग्राम था, लेकिन 250 के आसपास कुछ इस तरह के प्राइसेस थे। अब आप सब कहेंगे प्राइसेस तो बताएं दिखाएं, तो भाई प्राइसेस दिखाना, शॉपिंग करते वक्त वीडियो बनाना, प्राइसेस दिखाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया, साबुत धनिया, सौंफ, कुछ ज़्यादा स्पाइसेस की मुझे नीड नहीं थी, जो कुछ चाहिए था वो मैंने ले लिया था। उसके अलावा मैंने आलू बुखारा लेना था, वो मैं देख रही थी, और मैं देख रही थी क्या-क्या रह गया है। पता नहीं क्यों कितनी भी सोच कर चले जाओ, लेकिन जब घर आओ तो याद आता है ये रह गया, वो रह गया। तो यहाँ पर स्पाइसेस की जो लाइन है ना पूरी, अच्छा मुझे आज जो है ना इम्तियाज़ में शॉपिंग करने का बहुत ही समझ लें कि एंजॉय हुआ, मज़ा आया, बहुत तसल्ली से शॉपिंग की क्योंकि ज़्यादा क्राउड नहीं था। तो भाई अगर आप सब भी जाना चाहते हैं ना इम्तियाज़, तो बस वर्किंग डेज़ में ना जाइएगा, सॉरी वर्किंग डेज़ में जाइएगा, मतलब वीकेंड पे ना जाइएगा, मेरा मतलब ये था। तो यहाँ मैंने ये आलू बुखारा लिया 279 का, जो है ये 1 पाव का इसका पूरा पैक मिला है। और यहाँ जो है ना ये आलू बुखारा इतना कोई मतलब दिखने में दिल चाहता है वैसे ही खा लो आप। मतलब बहुत भूरे-भूरे से रंग के और नरम-नरम आलू बुखारा थे ये। वैसे नॉर्मली एक दूसरे टाइप के भी आते हैं जो थोड़े ब्राउन ब्राउन से होते हैं, डार्क कलर के और एकदम सूखे से, इनके यहाँ के वैसे नहीं होते। ठीक है, तो मैं वही कह रही थी कि आप वीकेंड्स पे ना जाएं अगर आप बहुत तसल्ली से शॉपिंग करना चाहते हैं, एंजॉय करके आराम से बिना किसी टेंशन के। तो यहाँ पारी आ चुकी है मैकरोनी, और इसके अलावा स्पेगेटी, लज़ानिया, शीट्स वगैरह ये सब, क्योंकि ये सब हमारे घर में लाज़मी बच्चों को खाना पसंद है। मैकरोनी, स्पेगेटीज़ वगैरह, लज़ानिया, तो ये सब मैं देख रही थी। और मैं हमेशा जो है ना चेंज भी करती रहती हूँ। मुझे जो ज़्यादा पसंद है ना इनमें ब्रांड्स, वो बैग पार्लर का है, और इसके अलावा एक और नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ब्लू कलर की कुछ पैकिंग होती है उसकी, नाम मेरे ज़हन से निकल गया बिल्कुल। जैसे यहाँ पर जो है ना काफ़ी डिफरेंट किस्म के मिल जाते हैं आपको रेंज। अच्छा यहाँ पर अभी देख लीजिए बिस्किट, तो यहाँ पर जो है ना ये बिस्किट्स की काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाती है डिफरेंट, जो आपको पसंद हो अपने फ्लेवर के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ मैं यहाँ से लाजमी ले लेती हूँ, बच्चों के लिए भी। तो अच्छा जी यहाँ पर ये देख लें भाई, ये कोयले के ना बैग्स मिल रहे हैं, क्योंकि बकरीद है तो ज़ाहिर सी बात है हर घर में ही तकरीबन बारबेक्यू का अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ जो है ना ये 3 केजी का बैग है पूरा, और आपको ये मिल रहा है 285 रुपीज़ में। जी हाँ, तो हमने भी एक बैग ले लिया था, और ये जो है हमेशा ही यहाँ पर इस तरह से देते हैं, तो ये सही रहता है। आप शॉपिंग के साथ साथ जो है ये चीज़ें भी ले लो, वरना ये छोटे-छोटे काम जो है ना रह जाते हैं बाद में। तो एक सुपरमार्केट में आने का मैं ये समझती हूँ यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो आपको बड़ी ईज़िली मिल जाती हैं, और साथ-साथ जो है आप अपनी ले सकते हो, इधर-उधर अलग-अलग दुकानों में भागने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ आपको क्रॉकरी, ग्रोसरी, इसके अलावा वेजिटेबल्स में मीट, चिकन सभी कुछ मिल जाता है। तो अच्छा जी यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आगे चली तो मुझे एक और ये जो है ना यहाँ पर चारकोल बैग्स यहाँ नज़र आया, और ये बड़े प्यारे लग रहे थे, कागज़ के पैकिंग में थे ये, और ये भी 285 रुपीज़। तो अच्छा जी ये भी जो है ना आपको अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छे प्राइसेज़ में मिल रहे हैं। वैसे इसके प्राइसेज़ आई थिंक 300 से कुछ अबव थे, 319 रुपीज़ इस तरह। तो यहाँ अभी जो है ना ये 285 रुपीज़ का पैक है, तो एक ये यहाँ पर पैकिंग थी, इसके भी वही प्राइसेस थे और वही सेम जो इसका वेट था। तो एक बैग हमने ले लिया था, ब्लैक वाला जो बैग था ना वो हमने लिया था, ठीक है। तो मज़ीद अब हम चले हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम सोप वगैरह देख रहे थे, और हम लोग जो है हमेशा सेफगार्ड सोप ही यूज़ करते हैं, सही रहते हैं। तो उसके बाद जो है फिर यहाँ हम आए हैं, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं अच्छा जी मैं देख रही थी और क्या-क्या रह गया है, और मैं सोच रही थी, अपने ज़हन पर ज़ोर डाल रही थी। हाँ जी, बिल्कुल हम लोग केचअप वगैरह देख रहे थे। तो ये सॉसेस है, तो मैं यहाँ खड़े होकर सोच रही थी कौन-कौन से सॉसेस हैं घर पर, मैं कुछ भूल तो नहीं गई, और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने कहा नहीं बस चलें केचअप की तरफ चलते हैं, केचअप ले लेते हैं। हमारे घर में केचअप के दुश्मन हैं सब। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा केचअप ये लोग यूज़ करते हैं। अगर सुबह नाश्ते में भी कभी अगर कबाब वगैरह फ्राई कर ले तो उसके साथ भी चाहिए होता है। शाम के नाश्ते में अगर कुछ ऐसा बन गया है फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह या कुछ इस तरह से, तो उसके लिए भी। तो अच्छा जी तकरीबन यहाँ पे जो मेरी आधे से ज़्यादा ग्रोसरी कंप्लीट हो चुकी थी। कुछ चीज़ें मुझे ऊपर से लेनी थी, जिसमें से मुझे कुछ वेजिटेबल्स वगैरह देखनी थी, तो वो हमने ली। तो बस यही थी मेरी वीडियो। ऊपर जाने के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि वो सब्ज़ी वगैरह लेना और उसके साथ वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो, ये बोरिंग सी वीडियो शायद अच्छी लगी हो। लेकिन बड़ी मेहनत लगती है भाई वीडियोस वगैरह बनाने में और आप तक पहुँचाने में, बस आप सबकी सपोर्ट की बेइंतहा ज़रूरत होती है। तो यहाँ अब हम बिल का इंतज़ार देख रहे हैं, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगी थी। एक जो है बिल के बाद दूसरा हमारा था, और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी खाली-खाली कि ऐसा लग रहा है आज बिल्कुल हड़ताल हुई हुई है, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। तो मेरा ये मशवरा आप सबको, भाई वीकेंड्स पर यहाँ ना आएँ और वर्किंग डेज़ पर आप जाएँ, शॉपिंग करें बड़ी तसल्ली से, पुरसुकून माहौल में, बिना किसी टेंशन के। तो चलिए जी, फिर वीडियो को एंड करते हैं। हमारा यहाँ बिल बन चुका था, तो बाहर हम आ चुके थे। तो चलिए जी, वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।